इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा। அதில்லாம நம்ம மாநாட்டுல ஒலிக்கிற இந்த குரல் இந்த ஒற்றை தமிழ் மகனோட குரல் மட்டுமல்ல। एक तरफ उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय, और इन सब के बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की नई फिल्म वेलकम टू द जंगल। इंटरनेट पर हर जगह बस यही चर्चा हो रही है कि आखिर इन तीनों के बीच क्या पक रहा है। क्या सच में कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया है? एक कॉमेडी फिल्म और देश के दो सबसे बड़े मुख्यमंत्रियों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या किसी सीन को लेकर कोई बवाल हुआ है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक कहानी छिपी है? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस फिल्म की रिलीज के साथ ही ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि इस पूरी खबर के पीछे का असली सच क्या है। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हमें कहानी के दोनों हिस्सों को बिल्कुल अलग अलग समझना होगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल, जिसे हम वेलकम 3 भी कह रहे हैं, 26 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर शुरू से ही बहुत सारी चर्चाएं चल रही थीं। फिल्म में 30 से ज्यादा बड़े सितारे काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, राजपाल यादव और जॉनी लीवर जैसे कई दिग्गज कलाकार अपनी बेहतरीन कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं। कहाँ थे तुम 20 साल से? अपने घर। जहां परेश रावल और जॉनी लीवर अपनी क्लासिक कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को लोटपोट कर रहे हैं, वहीं अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े और सुनील शेट्टी के अतरंगी किरदारों ने इस जंगल के पागलपन कॉमेडी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इतनी बड़ी और शानदार स्टार कास्ट होने के बावजूद रिलीज से पहले ही यह फिल्म कई अफवाहों से घिर गई थी। सबसे पहली अफवाह तो फिल्म के भारी भरकम बजट और सितारों की मोटी फीस को लेकर थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इतने सारे सितारों को एक साथ लाने में बहुत पैसा लगा है। इसके अलावा फिल्म के ट्रेलर में अक्षय कुमार के किरदार को मजाक में एक फ्लॉप एक्टर कहा गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें बनी। अक्षय ने खुद सामने आकर सफाई दी कि यह सिर्फ फिल्म के किरदार का हिस्सा है और इसे असल जिंदगी से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही फिल्म से कई पुराने और बड़े सितारों के दूर होने की खबरें भी सामने आईं। संजय दत्त, जिन्होंने शुरुआत में इस फिल्म का हिस्सा बनने की बात कही थी, बाद में अपनी सेहत के कारणों से फिल्म से अलग हो गए। इसी तरह पुरानी वेलकम फिल्मों की जान रहे अनिल कपूर, मजनू भाई और नाना पाटेकर, उदय शेट्टी भी इस नई फिल्म में नजर नहीं आए। इन सब बदलावों की वजह से फिल्म पहले ही लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी। यानी बॉलीवुड के गलियारों में वेलकम टू द जंगल की अपनी एक अलग ही हलचल चल रही थी, जिसका राजनीति या किसी मुख्यमंत्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, जहां से यह पूरा विवाद जुड़ता हुआ नजर आता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार थलपति विजय अब फिल्मों से दूर होकर पूरी तरह से राजनीति में आ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली है। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने काम करने का जो तरीका दिखाया है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुख्यमंत्री विजय ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सिंगप्पेन फोर्स नाम से एक नई और मजबूत टीम बनाई है, जो राज्य में कड़े फैसले ले रही है। उनके इस सख्त और बिना किसी समझौते वाले रवैये को देखकर मीडिया और राजनीतिक जानकारों ने उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करनी शुरू कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने भी उन्हीं की तरह कड़े फैसले लेने शुरू किए, तो लोगों ने दोनों के सख्त मॉडल की तुलना शुरू कर दी। दरअसल
जून में अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज और सीएम विजय बनाम सीएम योगी की चर्चा, ये दोनों अलग अलग बातें ट्रेंड कर रही थीं। कुछ लोगों ने सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए बॉलीवुड और राजनीति को एक साथ जोड़कर एक मनगढ़ंत विवाद खड़ा कर दिया। आम जनता को लगा कि शायद फिल्म के किसी सीन पर इन मुख्यमंत्रियों ने आपत्ति जताई है, लेकिन असल में यह सिर्फ दो अलग अलग खबरों को मिलाकर बनाई गई एक कोरी अफवाह थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची खबरों और फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।